आज त्रियुगी का मतलब भी पता चल गया। आलोक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद किया। ये आपका त्रियुगी नारायण मंदिर जहाँ पे ना शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो गणेश भगवान है ना, उनका मतलब सिर कटा था, वो है, सिर्फ धड़े है। माता पार्वती और भगवान शिव के जो फेरे हुए थे वो इस मंदिर के अंदर वो कुंड आज भी विराजमान है। और ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वाले ब्लॉग में। और पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा भैया कि हम लोग किस तरीके से ना बारिश में फंसे हुए थे भाई। और ना कम से कम 5 से 7 घंटा हम सुबह भैया 9 बजे गौरीकुंड पहुंच गए थे। उसके बाद भी भैया हम केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा था भैया कि कैसे हादसा हुआ था भैया केदारनाथ में। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, रास्तों में लैंडस्लाइड हो गया था और बारिश ना कंटिन्यू चल रही थी, जिसकी वजह से ना हम लोग ट्रैक कर ही नहीं पाए। और पता है पिछले 4 से 7 घंटे से ना हम इस छोटे से टीन सेट के अंदर ना बैठे हुए थे। और बैठे बैठे यहाँ पे ना हमने पूरे अपने कपड़े भी सुखा दिए। सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजने वाले हैं। बारिश का इस कदर हालत है केदारनाथ साइड में ना कि मतलब इस समय अगर कुछ लोग यात्री आ रहे हैं और न्यूज़ पढ़ के आ रहे हैं तो वो तो मेरे ख्याल से अब आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ना बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। और आप लोग ना मुझसे बहुत टाइम से बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे, रोहित भाई आप उत्तराखंड की राइड करोगे तो पहाड़ी बाइकर से मिलना। आलो भाई देखो, मैं बस खड़ा था रास्ते पे, बारिश से भीग रहा था और भगवान को कोस रहा था कि यार भोलेनाथ आपने क्या कर दिया, ये सुबह से बारिश में भिगा के परेशान कर दिया, अब हम कैसे जाएं, कहाँ जाएं। तो भैया उन्होंने तैयारी की थी आपके रोहित पहाड़ी का मीटअप कराने की पहाड़ी बाइकर आलोक राणा से। और तो भाई हमारा जो प्लान था, हम जाएंगे गौरीकुंड जाएंगे या फाटा जाएंगे, कहाँ जाके रुकेंगे ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था। तो अभी क्या कहते हैं, आलोक भाई ने बोला कि मैं तो त्रिजुगी नारायण जा रहा हूँ, तो आप लोग भी त्रिजुगी नारायण चलो मेरे। तो हमने अपने पिछले वाले होटल की बुकिंग कैंसिल करके हम जा रहे हैं भैया त्रिजुगी नारायण के लिए। और त्रिजुगी नारायण से मैं अगर आपको बताऊँ ना, जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर की महत्व है ना, कि केदारनाथ में क्या कहते हैं भीम ने क्या कहते हैं आपका शिव जी को देखा था, बैल के रूप में देखा था। भैया जब शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी ना, तो वो त्रिजुगी नारायण मंदिर में ही हुई थी। तो आज तुम्हारे रोहित पहाड़ी आपको लेकर जाने वाले हैं त्रिजुगी नारायण। केदारनाथ मंदिर से पहले इस बार हम त्रिजुगी नारायण जाने वाले हैं, क्योंकि तो बारिश अभी रुकी हुई है। तो पहाड़ी बाइकर को बोलते हैं भाई, वरना भाई फिर बारिश में फंस जाएंगे। तो ये है भैया। तो आलोक भाई निकले क्या? अभी बारिश रुकी, चलें? चलते हैं, निकले, चलो सब लोग निकले त्रिजुगी नारायण मंदिर के। वो वाला ब्लॉग मेरा, इनका नेचुरल वाला एक्सप्रेशन जो है ना, वो रिकॉर्ड हो रखा है मेरे इसमें। अच्छा जो अभी जब हाँ। देखो जितने ना फनी आपको अपने ब्लॉग्स में दिखते हैं ना, वैसे रियल लाइफ में भी बिल्कुल नेचुरल। क्योंकि आपको ना लोग जो पसंद करते हैं वो इसलिए पसंद करते हैं कि आप ना जब स्टार्ट करते हो तो जैसे गाँव में हर कोई अपने घर से उठता है ना बिस्तर से, तो भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोग को आलोक राणा का प्यार भरा नमस्कार, ऐसे कहते हैं ना। क्या है आपकी टैगलाइन, क्या है टैगलाइन बोलना एक बार दोबारा से? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रोहित पहाड़ी और उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। देखो मैं कभी कभी कॉपी कर लेता। तो अभी हम लोग चल रहे हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर के लिए, वहीं जाके पियेंगे गर्मा गर्म चाय, ठीक है। और वहीं आज हमारा स्टे भी होने वाला है। तो चलो भैया हमें लेके चलो अपने साथ। चलते हैं, चलें, बारिश रुक गई है फिर हम निकल जाएंगे, वरना फंस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई लोगों, अपने अपने जो तुमने कपड़े सुखाए थे ना, यहाँ पर तुमने खोल रखी थी अपनी गौशाला जैसी, क्या बोलते थे, उस गौशाला को पैक कर लो। हैं सनी बाजार लगाया था इन लोगों ने पूरा। तुम्हारे रोहित पहाड़ी, पता मेरी पब्लिक हमेशा बोलती थी कि यार तुम उत्तराखंड के हो तो पहाड़ी बाइकर से क्यों नहीं मिले। अब मैं क्या जवाब तो बताओ कैसे मिलते हैं? हमारा थोड़ा दूर हो गया, दूर तो हो गया। हम मैं नैनीताल में, ये भैया इधर गुप्तकाशी में, मतलब इधर आपका त्रिजुगी नारायण में। बाकी दूसरी बात, एक बात मैं आप सब लोग को बताऊं, ऐसे ही मुझसे बोलते हैं कि आप हल्द्वानी में हो, अब तो आपको मिलियन में व्यू आते हैं, सौरभ से क्यों नहीं मिलते हो। अब इनको बताओ कि एक ब्लॉगर कितना बिजी होता है, कहाँ कहाँ। जिस तरीके से सौरभ भी, भाई साहब सौरभ भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, ये भी बिजी है। हमारा क्या, हम ट्रैवलर है, अगर ये कहीं गए तो मैं भी कहीं गया हूँ, तो भाई हमारी दूरी वैसी इतनी है, बाकी हमारी घूमते घूमते हो जाती है। तो जब कभी ट्रेंड चलता है ना, केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसी यात्राएं होती हैं, तभी हमारा मिलना होता है। और इस बार हम लोग मिल भी गए। तो चलते हैं यहाँ से त्रिजुगी नारायण मंदिर की तरफ। तो भैया चलो जी, हमने रोहित पहाड़ी और अपने ट्रैवलर का कबीरा और भाई अपने पहाड़ी बाइकर, हम लोग पूरे ग्रुप के साथ भैया निकल रहे हैं यहाँ से त्रिजुगी नारायण के लिए। तो भैया जितने लोग भी आप लोग भैया कह रहे थे ना कि अपने पहाड़ी बाइकर के साथ कब बाइकिंग करोगे, तो देखो भैया सामने गाड़ी है पहाड़ी बाइकर की और पीछे तो है रोहित पहाड़ी की। और हम जा रहे हैं डायरेक्ट पहाड़ी बाइकर के घर की तरफ, क्योंकि भाई ना रास्ते में मिल गया। तो भाई ने बोला कि यार जहाँ मैं जा रहा हूँ आप वहीं चलो, खूब सारी बातें भी करेंगे इसी बहाने और मुलाकात भी जाएगी। और तो भाई हम ना अभी त्रिजुगी नारायण के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और रास्ता देखो भाई अब कितना खतरनाक है यार। आज भी भाई जब आपदा आई थी ना, कहते हैं 2013 में, तो तब से सारे ट्रक ना वो पलटे हुए थे। वो आज भी सारे ट्रक ना यहाँ पलटे पड़े हैं। देखो वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो ट्रक्स हैं, ये वो गाड़ियाँ हैं जो भैया 2013 की आपदा में यहाँ पड़ी थी। आज तक इनको यहाँ से उठाया नहीं गया है।
भाई रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया यार, बहुत ज़्यादा। बारिश के चलते ना मतलब अभी हाहाकार ही मच गया है जी यहाँ तो पूरा। अब ये क्या है भैया, बारिश में क्या कर रही है बारिश ये भाई, ऐसा लग रहा है आपको कि मैं लद्दाख कर रहा हूँ इस समय बरसात के टाइम पे यार। त्रियुगी नारायण गाँव तो भैया यहाँ से अगर आपको केदारनाथ जाना है ना तो आपको पार्किंग यहीं से करनी पड़ेगी, लेकिन हम जा रहे हैं भैया, तो हम जा रहे हैं भैया त्रियुगी नारायण, क्योंकि घर को मुड़ जाएंगे भाई। अच्छा मेरे लिए ओए कबीरा मजा 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 भाई यार थोड़ा देख के यार। अभी अगर मेरी पल्सर में ना ठुपुक ठपक लग जाती ना हल्की सी भी तो मेरी गाड़ी घुस जाती है खाई में, और मैं ना गाड़ी वाले को ना टैक्सी वाले को उठा के इतना मारता ना। तो भैया अगर आप त्रियुगी नारायण आ रहे हैं ना तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये रास्ता जो है ना बहुत पतला है, पतली सी बटिया जैसी है। तो अगर आप आ रहे हो तो आपको एक कुशल ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है। जंगल का रास्ता कटने के बाद ना हम आ गए हैं त्रियुगी नारायण गांव में। आगे जाना है। तो भैया जी फाइनली मैं आपका त्रियुगी नारायण गांव में पहुंच गया हूँ। यह भैया त्रियुगी नारायण का गांव, और आलोक भाई ने हमारे रहना इधर रहने की व्यवस्था करी है, सामने ऊपर होटल है। और फिलहाल आज के लिए आलोक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद यार। भाई सच में हम ना अगर तुम इस बार भी हमें यहाँ लेके नहीं आते ना, हम पता नहीं इस बार भी नहीं आ पाते। अगली बार आते हैं, हम कैसे अगली बार जब आएंगे ना बिल्कुल बहुत सारा टाइम लेके आएंगे तब आते हैं। यहाँ का ऐसा है ना, आजकल है यात्रा सीजन, यहाँ आपको कम रेट में अच्छे कमरे मिल जाएंगे। अच्छा, गाँव का माहौल भी मिलेगा। अब नीचे यात्रा रूट है, वहाँ तो महंगाई, वहाँ तो बहुत महंगा। भीड़ भड़ा के में कपाट खुलने के टाइम में हमको पता है 5000 के रूम मिले हैं जो आज 1500 के मिल जाते हैं। तो भैया जी ऐसा है ना, आलोक भाई ने हमारे लिए रूम तो करा दिया बढ़िया खासा, और इसका रूम का वो किराया पड़ा है मात्र 1200 रुपया। फिलहाल आलोक भाई नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि त्रियुगी नारायण मंदिर चलते हैं बढ़िया तरीके से, और उनको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता है तो वो यहाँ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि। तो मैं एक काम करता हूँ, ड्रेस चेंज कर लेता हूँ क्योंकि तो भाई जी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ आलोक भाई के साथ। आपको दिखाऊंगा कि भैया शिव जी और पार्वती की शादी आखिर हुई कहाँ थी। कभी सोचा नहीं था कि हम त्रियुगी नारायण मंदिर जाएंगे। और भाई सामने आपका ये गेट है त्रियुगी नारायण मंदिर का। हर हर महादेव। तो भैया जी फाइनली मैं आपका पहुंच गया हूं आपका त्रियुगी नारायण मंदिर में, और मेरे बिल्कुल ना ठीक पीछे आप देख रहे होंगे ये आपका त्रियुगी नारायण मंदिर, जहां पे ना शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। और आज के दिन आपको दर्शन कराए जाएंगे त्रियुगी नारायण मंदिर के, और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे आलोक भाई को। अगर आप नहीं मिलते तो आज हम यहाँ नहीं आते हम लोग दोबारा। तो ये है आपके सामने त्रियुगी नारायण मंदिर। अब एक काम करते हैं, मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर जाके इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि। तो भैया जी मैं आपका आ गया हूँ त्रियुगी नारायण मंदिर के अंदर। तो त्रियुगी नारायण मंदिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जब मंदिर के अंदर आप एंट्री करेंगे ना तो सबसे पहले आपको जो कुंड मिलेगा, इस कुंड का नाम है आपका ब्रह्म कुंड। और ब्रह्म कुंड मतलब भगवान ब्रह्मा जिनको आप बोलते हैं। और ब्रह्मा के बाद जो अगला कुंड आता है ना, वो कुंड आता है आपका रुद्र कुंड। रुद्र कुंड से मैं अगर आपको एड्रेस करूँ, अगर आपको बताऊँ तो रुद्र कुंड का मतलब आपका भगवान शिव वाला जो कुंड होता है उसे रुद्र कुंड बोलते हैं। पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ भी था, अब तो यार ये पेंट वेंट होने के बाद सब मिट गया। इसके बाद जो तीसरा कुंड आता है ना, वो कुंड है आपका भगवान विष्णु का कुंड। और 3 कुंड ये कंप्लीट होने के बाद आपका चौथा कुंड आता है आपका नारद कुंड। थोड़ा छीटा लेना का। और ये छोटा सा जो कुंड आपको दिखाई दे रहा है ना भगवान विष्णु कुंड के बगल में, ये है आपका नारद कुंड। और नारद कुंड के बाद यहाँ पे ना एक कुंड और बचता है जिसे बोलते हैं आपका माँ सरस्वती कुंड। और वो कुंड है आपका अंदर भगवान शिव और माता पार्वती की जहाँ पे शादी हुई थी ना, वो स्थान भी पीछे है। और जहाँ पे 1.25 लाख गायों का दान हुआ था, वो स्थान भी इस त्रियुगी नारायण मंदिर के अंदर ही है। तो चलते हैं उस स्थान की तरफ, आपको दिखाते हैं कि किस जगह पर भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। तो भैया जी ये वो स्थान है जहाँ पर आपका 1.25 लाख गायों का दान हुआ था। तो जी भगवान शिव और माता पार्वती की जब शादी हुई थी ना, तो उनके जो 4 फेरे हुए थे वो इस कुंड के पास हुए थे। ये आपका अग्नि कुंड है जहाँ पे लोग अभी बैठ के पूजा कर रहे हैं। 4 फेरे तो यहाँ पे मंदिर के इस वाले भाग में हुए थे, और 3 फेरे आपके मंदिर के आगे वाले भाग में हुए थे। मैं आपको अभी वहाँ पर भी लेके जाने वाला हूँ। और ना पीछे मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ पे भगवान
शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को लेके मेरे को शायद पता नहीं, तो मेरे मुँह से कोई गलत जानकारी ना निकल जाए, इसलिए मुझे पंडित जी मिले तो मेरे को लगा मुझे इनसे पूछना चाहिए। तो पंडित जी जो 4 फेरे हुए थे वो पीछे वाले उसमें भाग में हुए थे ना जी, जहाँ पे शंकर और पार्वती का कन्यादान हुआ था वहीं पे 4 फेरे हुए थे, और 3 फेरे अंदर जहाँ पे यज्ञ कुंड है वहीं पे 3 फेरे होते हैं। अच्छा, सप्तपदी फेरा जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से भगवान कहाँ गए? भगवान फिर यहाँ से कैलाश को चले गए। क्या जी, तो मतलब जब कहते हैं माता पार्वती और भगवान शिव जी की शादी यहाँ हुई थी, उससे पहले वो यहाँ मतलब शादी के लिए ही आए थे या यहाँ रहते थे पहले? यहाँ शादी के लिए आए। और यहाँ पे कहते हैं जो आप बता रहे थे वो यज्ञ कुंड, उसका नाम क्या है? महालक्ष्य यज्ञ कुंड। महालक्ष्य यज्ञ कुंड। और यहाँ पे अभी तक कितने यज्ञ हो चुके हैं इसके अंदर? अभी हमारे देखते हैं, हमने सुना है 2 यज्ञ पहले हुए हैं। अच्छा। और एक यज्ञ 95 में हुआ था। 95 में हुआ था। यहाँ पर महालक्ष्य यज्ञ तब होता है जब भगवान नारायण जी यात्रा करते हैं। अच्छा ना, तो जो पंडित जी बता रहे थे ना महालक्ष्य यज्ञ कुंड, मैं आपको उसकी तरफ ले आता हूँ। अभी तक 2 यज्ञ कुंड, 2 यज्ञ वहाँ हो चुके हैं, तीसरा यज्ञ होने वाला है। कब होगा वो? जब भगवान जब देवप्रयाग की यात्रा करेंगे। वो कब, कौन से सन में होगा? जब भगवान की इच्छा होती है प्रभु। यहाँ पे एकादशी और द्वादशी, भादव सुदी एकादशी और द्वादशी को भगवान का बड़ा विशाल मेला लगता है। तो भगवान के जिसको पशु बोलते हैं, भगवान जी पे अवतरित होते हैं और वो बोलते हैं मुझे यात्रा पे ले चलो। अच्छा, मतलब तो भगवान की जिनमें वो अवतरित होते हैं जी, फिर वो बोलते हैं कि मुझे यात्रा पे लेके चलो, उसके बाद यज्ञ होता है। जी, चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की डोली जाती है यात्रा पे। कहाँ जाती है? देवप्रयाग। 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 क्योंकि भगवान विष्णु ने भादव सुदी एकादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से बामन भगवान के रूप में अवतार लिया है। ने राजा बलि के सर पर पैर रखा था। राजा मंदिर का बामन भगवान से क्या रिश्ता है? यही भाई भगवान का भगवान ने जो है जन्म यही हुआ था। अच्छा। और इसीलिए यह 3 लोग को जीतने वाले भगवान नारायण के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण का मतलब तीनों लोगों को जीतने वाले नारायण। तो जी ये अभी तक मैं आपको त्रियुगी नारायण इतने बार बोल दिया, लेकिन मुझे ना उसका मतलब नहीं पता था। पंडित जी के मुंह से सुन के अब मुझे पता चल गया त्रियुगी नारायण का मतलब है तीनों लोगों को जीतने वाले। और वो बामन भगवान। बामन भगवान आपने अगर क्या कहते हैं कभी सुना होगा, राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्होंने धरती और पाताल और पूरा आकाश को नाप लिया था, इसलिए इस जगह का नाम त्रियुगी नारायण है, तीनों लोगों को नापने वाले भगवान। पंडित जी मुझे बता रहे थे ना कि जो आपका वहाँ जो जहाँ पर यज्ञ होता है, अभी 2 बार जहाँ यज्ञ हो चुका है, तीसरी बार वो यज्ञ जब होगा जब जिनके अंदर बामन भगवान का अवतार होगा, और उसके बाद वो अपने मतलब खुद मुख से बोलेंगे मुझे यात्रा करनी है, उसके बाद वो यज्ञ कुंड में इस जगह पर वो यज्ञ होगा। और वो ये है वो यज्ञ कुंड, यहाँ पर 2 बार यज्ञ हो चुके हैं। अब ये है आपका त्रियुगी नारायण मंदिर का पूरा आपका अंदर का भव्य दर्शन। तो भैया मैं ना आपका मंदिर के अंदर से दर्शन कर आ गया हूँ, और मंदिर के अंदर ना एक अखंड ज्योति मतलब जल रही है, कुंड इसको बोलते हैं ना, बोलते हैं जिसके मतलब समक्ष आपका भगवान विष्णु की मतलब हाजिरी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना पंडित के सामने क्या कहते हैं वर और वधू फेरे लेते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु और उनके जो भी उनके मतलब बोलते हैं ना उनके पंचनाम बोलते हैं, उन सबके सामने आपका माता पार्वती और भगवान शिव के जो फेरे हुए थे वो इस मंदिर के अंदर वो कुंड आज भी उस तरीके से विराजमान है। और मैं उस कुंड के दर्शन करके आ चुका हूँ, क्योंकि उसके दर्शन कराना कैमरे से पॉसिबल था नहीं, तो मैं आपको आकर बता रहा हूँ, बहुत भव्य दर्शन रहे थे इस मंदिर के। तो भैया आपका त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन ना बहुत भव्य तरीके से कर लिए, और आज बहुत कुछ जानने को मिला। आज तक मैं सिर्फ सुनता था त्रियुगी नारायण एक मंदिर, लेकिन आज त्रियुगी का मतलब भी पता चल गया। और आलोक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि यार आपने हमें वहाँ से खींचकर यहाँ लाए। और अभी आलोक भाई को ना जाना है भैया इनकी सिस्टर के घर, जिनको आप जानते होंगे, प्रियंका तिवारी नाम से उनका भी यूट्यूब चैनल है, और उन भाई को हम यहाँ से अलविदा करेंगे और हम जाएंगे अपने होटल की तरफ जो और जा रहे हैं, और भाई जाएंगे अपनी सिस्टर के घर। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सीरियसली अच्छा लगा। और मतलब आपसे हम वहाँ मिल जाएं अभी केदारनाथ पे। हाँ, कल जब आप निकलोगे एक बार आप इन्फॉर्म कर देना, मैंने आपको कहते हैं अभी मैं शाम को व्हाट्सअप कर दूंगा। तो क्या पता कल आपको केदारनाथ के ट्रैक पे भी रोहित पहाड़ी और पहाड़ी बाइकर फिर से मिले गप्पे सप्पे लगाते हुए। ठीक है भाई साहब, तो और इतने पवित्र स्थान पर हमारी मुलाकात हुई है, इससे अच्छा और क्या होगा। मतलब लोग कहाँ मिलते हैं भैया, देखो आपके रोहित पहाड़ी लोगों से कहाँ मिल रहे हैं, सिर्फ जहाँ भगवान लोग मिलते हैं वहाँ मिले हैं। तो ये मतलब ऊपर से भोलेनाथ के हाथ है यार, दिन भर उन्होंने बारिश में तड़पाया, थकाया, 5-6 घंटा 3 सेट के अंदर खड़ा करवाया, और हम लोग तो परेशान हो गए थे, बहस भी लगी थी कि करें क्या। तो भाई उन्होंने भेज दिया भाई को कि भाई जाओ हमारे भगत को लेकर आओ हमारे धाम में। तो चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से होटल की तरफ। और आपको त्रियुगी नारायण के दर्शन कैसे लगे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। एक बार लगा दो त्रियुगी नारायण महाराज की जय, त्रियुगी नारायण भगवान की जय।